आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यापक मंत्रा पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 24 क्वेश्चंस जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी और आपके जो स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं जिसमें हिंदी साहित्य या हिंदी से क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए वो काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर ये जो मैं आपको PDF जो आपकी सीरीज़ मैंने चलाई है, ये BPSC ट्री 2 फेज़ 2 के लिए चलाई है, जिसमें आपका हिंदी पोर्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इस वाली वीडियो से ही आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा। ये बहुत ही चुनिंदा से क्वेश्चंस आपको लाए गए हैं जो प्रीवियस ईयरली एग्जामों में पूछे गए हैं। तो हम ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे अपने पॉइंट पर चलेंगे, क्योंकि वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसके संबंध में कवि दंती है कि जिस कुएं का निर्माण करवा रहे थे उसी में गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि वह कौन है, किसके संबंध में ये कहा गया है कि वो जिस कुएं का निर्माण कर रहे थे उसी में गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो वाक्य है, ये शब्द है, ये आपका कवि कृष्णदास के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? कृष्णदास। क्योंकि जो कृष्णदास से उनके लिए कहा गया है कि वो जिस कुएं का निर्माण कर रहे थे उसी में ही वो उनके खुद गिरकर उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस रचना में नंददास द्वारा प्रथम पंक्ति में पर्यायवाची है और दूसरी पंक्ति में कवि ने उस शब्द का प्रयोग कर दूती द्वारा राधा के श्रृंगार का वर्णन किया है। यानी कि देखो, ये क्वेश्चन कितने घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा है। यानी कि नंददास की वह कौन सी रचना है जिसमें पहली पंक्ति में तो पर्यायवाची दिया है और दूसरी पंक्ति में कवि उस शब्द का प्रयोग कर राधा रानी के श्रृंगार का वर्णन बता रहे हैं। तो वो आपकी है मान मंजरी। कौन सी रचना है? मान मंजरी। और मान मंजरी किसकी रचना है? तो नंददास की है। ठीक है, इसमें आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं। नंददास की रचना मान मंजरी है और जिसमें उन्होंने एक पहली पंक्ति में उन्होंने पर्यायवाची दे दिया है और दूसरी पंक्ति में उसी शब्द का प्रयोग राधा के श्रृंगार के लिए कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें आता है कि नंददास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आप कह दोगे कि नंददास की जो मृत्यु थी वो मानसी गंगा के तट पर हुई थी। तो कहाँ हुई थी नंददास की मृत्यु? मानसी गंगा के तट पर। अब इसी को घुमा के एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मानसी गंगा के तट पर किसकी मृत्यु हुई थी? तो आप कह दोगे कि मानसी गंगा के तट पर नंददास की मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि इसमें क्वेश्चन आपको कथन दिया गया है और बताना है कि वो किसके बारे में है। फिर है कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। तो सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। तो प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। ये किसने कहा था? ये किसने कहा था कि जो नवीन प्रसंगों की जो उद्भावना है वो ऐसी प्रतिभा तुलसी में नहीं है? तो ये आपका जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था? ये कथन आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस रचना की कथा श्रीमद् भागवत से ग्रहित है? इनमें से वह कौन सी रचना है जो कि श्रीमद् भागवत से ली गई है? तो वो है आपकी सुदामा चरित। कौन सी है? सुदामा चरित। आगे बढ़ते हैं। और गाइस आपको मैं बता दूं, जैसे ये श्याम संगई है, सुदामा चरित है, बिरह मंजरी है, रूप मंजरी है, आप इन सभी के भी राइटर्स जो रचना किसने लिखी है वो भी तुरंत याद कर लीजिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से अगर आप उसको रिलेटेड 4 क्वेश्चनों में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदा है। आपको ही एग्जाम में उससे काफ़ी बेटर, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको लगेगा कि हाँ ये ऑप्शन दिए गए हैं तो इनसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि नंददास की किस रचना में केवल काल्पनिक वियोग एवं 12 मासा का वर्णन मिलता है? तो किस में मिलता है वियोग एवं 12 मासा का वर्णन? तो वो है बिरह मंजरी। कौन सी है? बिरह मंजरी। और बिरह मंजरी किसकी रचना है? तो आपकी नंददास की रचना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि चतुर्भुदास का जन्म कहाँ हुआ था? किसका? चतुर्भुज दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप कह दोगे इनका जन्म गोवर्धन के समीप जमुनावती ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? जमुनावती ग्राम में, जो कि गोवर्धन के पास था। और किसका जन्म हुआ था? तो चतुर्भुज दास का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इन्हें हमें आपस में सुमेलित करना है कि नंददास, तो नंददास की रचना कौन सी है, कृष्णदास की रचना कौन सी है, सूरदास की कौन सी है और हरिराय की कौन सी है? तो जो नंददास है उनकी है अनेकार्थ मंजरी, कृष्णदास की है
जुगलमान चरित्र सूरदास की है, साहित्य लहरी और हरिराय की है भाव प्रकाश। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि हित 84 रचना के रचयिता हैं। तो हित 84 रचना के रचयिता कौन है? तो आप कह दोगे कि इसके रचयिता है हित हरिवंश गोस्वामी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हित हरिवंश से संबंधित कथन कौन सा है? तो इनमें से कौन सा कथन हित हरिवंश से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा कि इनका जन्म मथुरा से 4 मील दूर बादगांव में 1502 में हुआ था। तो ये सही है। इनका विवाह रुक्मणी देवी के साथ हुआ था, ये भी सही है। इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना 1534 में वृंदावन में की थी। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये सभी ही सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें आता है कि हित हरिवंश गोस्वामी ने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना कब की थी? तो आप कह दोगे कि उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना 1534 में की थी। आगे आते हैं कि निम्न में से कौन विशाख सखी के अवतार माने जाते हैं? तो आप कह दोगे जो हरिराम व्यास हैं वो विशाख सखी के अवतार माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि ध्रुव दास कृत रचना है। ध्रुव दास के द्वारा रची गई रचनाएं कौन सी हैं? तो ये चारों ही आपकी है कि नित्य विलास लीला किसकी है? तो ध्रुव दास की है। जुगल ध्यान लीला किसकी है? तो वो भी ध्रुव दास की है। मान लीला किसकी है? तो वो भी ध्रुव दास की है। दान लीला, ब्रज लीला, ये भी ध्रुव दास की है। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम देखें तो जिनके एंड में लीला लगा हुआ है वो आपकी सभी ध्रुव दास की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्बकाचार्य के बचपन का नाम क्या था? तो निम्बकाचार्य जो है उनका जो बचपन का नाम था, तो उनके बचपन का नाम नियम आनंद था। क्या था? नियमानंद था निम्बकाचार्य के बचपन का नाम। आगे बढ़ते हैं कि किस संप्रदाय के आदि देष्टा श्री हंस भगवान माने जाते हैं? तो जो निम्बार्क संप्रदाय है उनके हंस भगवान माने जाते हैं। कौन? उपवेद देष्टा। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट है कि कुंज केली मीठी है बिरह भक्ति सीठी जो आग ब्यास बिलास रास रस पीवत मिटे हृदय की दाह। तो जो ये पंक्तियां हैं ये किसने दी हैं? तो ये आपकी दी हैं हरिराम व्यास ने, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं ब्यास बिलास, यहाँ से आप इसे लिंक कर सकते हैं और इसी से आप कहेंगे कि जो ये पंक्ति है आपकी वो हरिराम व्यास ने लिखी हुई है, उनके द्वारा कृत है। आगे बढ़ते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन थे? तो आप कह दोगे चैतन्य महाप्रभु के गुरु आपके केशव भारती थे। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कृष्ण का अवतार माना जाता है। तो कृष्ण का अवतार किसे मानते हैं? तो वो दत्तात्रेय को कृष्ण का अवतार मानते हैं, दत्तात्रेय को। आगे बढ़ते हैं कि भक्ति रत्नावली के रचयिता कौन है? तो आप कह दोगे कि भक्ति रत्नावली के रचयिता माधवाचार्य है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है धूरी भरे हति शोभित श्याम जू वैसी बनी सिर सुंदर चेरी। तो ये जो पद हैं वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये आपके जो पद हैं वो रसखान के द्वारा लिखे गए हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू जैसी बनी सिर सुंदर चोरी पद, ये श्री कृष्ण के लिए उन्होंने संबोधित करते हुए कहा है। रसखान जी की ये वर्ड है। आगे बढ़ते हैं कि बल्लभाचार्य के शिष्य कौन है? तो आप कह दोगे कि कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास, कुम्मन दास, ये सभी आपके बल्लभाचार्य के शिष्य हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी में आता है कि श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है? तो श्रृंगार रस मंडन के जो रचयिता हैं वो आपके परमानंद, हंस कृष्ण राय, विठलनाथ बल्लभाचार्य। इसका आप हमें आंसर कमेंट में दीजिएगा, ये हमने खास आपके लिए रखा है। आप कमेंट में हमें बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंदी का गीत गोविंद किस रचना को माना जाता है? तो हिंदी का गीत गोविंद किसे मानते हैं? तो वो आपका रास पंचाध्यायी को गीत गोविंद मानते हैं। और आप हमें बताइएगा कि जो गीत गोविंद है वो किसके द्वारा रचित की गई है? ये तो हिंदी का गीत गोविंद हो गया। जो दूसरी गीत गोविंद की जो रचना है वो किसने की थी, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कृष्ण की बंसी का अवतार किसे मानते हैं? तो जो हित हरिवंश हैं उन्हें कृष्ण की बंसी का अवतार मानते हैं, हित हरिवंश को। तो गाइस, ये हमने आपको जो क्वेश्चंस करा दिए हैं
ये जो आपके हैं, आपका टीजीटी का हो गया पेपर, पीजीटी का पेपर हो गया, या किसी भी एग्ज़ाम का हो गया जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी से जिसमें भी हिंदी से संबंधित जो अपर लेवल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो या क्वेश्चनों का कंटेंट आपको पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू गाइस।